वाराणसी के जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को उस सिविल डिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी। 25 फरवरी को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसमें कमेटी ने यह मांग की थी कि इस संबंधित कोर्ट को मामले का सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में सिविल रिवीजन को 1 जुलाई को दायर किया था। लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। लोअर कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को एक आदेश जारी किया। उस आदेश के विरुद्ध उसने जिला जज साहब के यहाँ सिविल रिवीजन दाखिल किया है और रिवीजन दाखिल करने में थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो विलम्ब को क्षमा करने के लिए सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र दिया है। उसी सेक्शन 5 के प्रार्थना पत्र पर आज जिला जज महोदय ने सुनवाई किया है और 3 अक्टूबर 2020 की तारीख ऑर्डर के लिए नियत किया है। इस मामले में क्षेत्राधिकार के ही मामले के उसी आदेश को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी जिला जज की अदालत में 18 सितंबर को वाद दाखिल किया था, जिस पर आज विश्वनाथ मंदिर की ओर से वकीलों ने जिला जज की अदालत में आपत्ति की। वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए, न कि सिविल जज सीनियर कोर्ट की अदालत में। आज की बहस के बाद जिला जज ने इस संबंध में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर को नियत हुई है। ये मूल वाद संख्या 610 सन 91 जो चल रहा है, उसमें मंदिर पक्ष के तरफ से मौके का पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको साइड ट्रैक करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया कि इस न्यायालय को, माने सिविल न्यायालय को, इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को है और ये वाद की पत्रावली वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को सुनवाई के लिए भेज दिया जाए। इस पर दोनों पक्षों की सुनवाई लोअर कोर्ट में हुई थी। 25/2/2020 का आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया, जिसमें यह पारित किया कि सिविल न्यायालय को ही इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध वो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 1 जुलाई 2020 को विदिन लिमिटेशन सिविल रिवीजन जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में फाइल कर दिया, जिसमें हम लोग उपस्थित होकर के अपना प्रतिवाद फाइल कर दिए हैं और वह सुनवाई के लिए राइप हो गया है, माने परिपक्व हो गया है। लेकिन उसके बाद मियाद के काफ़ी बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अधिवक्ता के द्वारा उसी आदेश के विरुद्ध सिविल रिवीजन फाइल किया गया है 19/9/2020 को। तो वह सिविल रिवीजन चूँकि मियाद के बाहर था, इसलिए उन्होंने मियाद को माफ़ करने के लिए सिविल जज जिला जज वाराणसी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी आपत्ति हम लोगों ने फाइल किया है और आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी के यहाँ इसी मुद्दे पर सुनवाई हुई कि इनका जो डिलेड सिविल रिवीजन फाइल किया गया है उसके विलम्ब को माफ़ करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई हुई और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने विधिवत दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद 3/10/2020 की तिथि निर्णय के लिए नियत किया है। हम लोगों का तो यह कहना है कि एक्सेप्टेबल नहीं है उनके द्वारा, क्योंकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनके सचिव होते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनको स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए था कि विदिन लिमिटेशन जो है यह सिविल रिवीजन फाइल हो। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। कोर्ट तो अब निर्णय देगी, तब आएगा प्रकाश में कि कोर्ट ने क्या माना है। कोर्ट ने तो दोनों पक्षों की
बहस सुन करके निर्णय में सुरक्षित कर दिया है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।